हेलो हेलो चेक चेक हेलो 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 चेक हेलो हेलो चेक हेलो 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 चेक हेलो 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 चेक हेलो 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 चेक हेलो हरि ओम शांति 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 हरि ओम शांति 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 ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् वर्णनाम शृंगानां रसनां छन्दसामपि मंगलनाम च कर्तारो
बोल दे जुगल सरकार की जय, सिद्धदाता श्री गणेश की जय, माँ सरस्वती की जय, महारुद्र बजरंगबली की जय, शंकर भगवान की जय, अपने अपने गुरुदेव स्वामी की जय, अपने अपने माता पिता की जय, यही ग्राम की जय, यही ठाम की क्या मुखल विनती करूं प्रभु लज्जावत मोर अब गुण मुझ में बहुत है प्रभु कैसे भावहूं तो अब गुण मेरो बापू जो बक्सो गरीब नवा जो मैं पौत्र का पुत्र हूँ ताहि पिता के राधा हमारी माता है पिता मेरो घनश्याम इन दोनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है गुरु तो तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। आइए आज दिवंगत आत्मा की शांति हेतु इस सत्संग भजन में हम और आप उपस्थित हुए हैं। जिन पुण्य आत्मा के नाम पर यह सत्संग भजन चल रहा है भगवान से मैं प्रार्थना करूंगा कि भगवान उन पुण्य आत्मा को अपने चरणों में स्थान देंगे आप, तब जिनको आवागमन से मुक्ति मिले, जन्म मरण का झंझट ही खत्म हो। इसी को कहते हुए श्री गणेश जी की वंदना के साथ मैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत कर रहा हूं। एक बार जितने भी लोग बैठे हैं सबों से मेरा निवेदन कि जोर से आवाज लगाइएगा, सब आदमी कस के बोलिएगा। बोल दे गणेश भगवान की जय। ताव में रसगुल्ला खाइए वो ताव नहीं लगेगी। और आप लोग धन्य हैं। मैं आप लोगों को धन्य इसलिए मानता हूं कि भोज लोग घर पर दुख और बेसी खाए भोज में। अब भरपेट खाने के बावजूद भी आप लोग इस शरीर को जब भोजन चल जाए देह पहले बिछावन खोजे। अब शरीर को कष्ट देते हुए आप लोग पहले सत्संग में बैठे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को। आइए श्री गणेश जी की वंदना के साथ मैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत कर रहा हूं। एक भक्त बड़ा भावुक होकर के गाया है गणेश जी के दरबार में कि वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोल दे गौरी पुत्र गणेश की जय। एक भक्त निवेदन कर रहा है गणेश जी से, यह माई गौरी के लाल सुर वाले बाबा कि बड़ी दूर से आए हैं गजानन जय हो द्वार पे आए
बड़ी दूर से आए हैं द्वार पे आए, बड़ी दूर से आए हैं गजानन द्वार पे आए। अपना लो या ठुकरा दो शरण में तेरे आए। अपना लो या ठुकरा दो शरण में तेरे आए, बड़ी दूर से आए हैं गजानन द्वार पे आए। अपना लो या ठुकरा दो शरण में तेरे आए। जीवन को सौंप दिया प्रभु चले आना, जीवन को सौंप दिया प्रभु चले आना। देखिए भजन सत्संग में कुत्ता भी आता है, और क्यों आता है जान लीजिए। सत्संग भजन में जो कुत्ता आ जाता है समझ जाइए कि उस कुत्ता को भी, क्योंकि सत्संग का प्रभाव सिर्फ मनुष्य पे ही नहीं पड़ता, भजन का प्रभाव हर एक जीव जंतु पर पड़ता है। जहां तक ये आवाज जाती होगी, जो भी सुनते होंगे, जो सत्संगी होंगे ना, ठंडो छे न तो बेचारा के जखनी कान में बाज गेल होते तो बेचारा बिछौने कमरे तोरी कछ मच करत होते कि कहां भे रहल छै, ओकरा चैन नहीं होइत होते। तो यही है रागी को राह करता है राग का खटका, और मल्लाह को राह करता है मझधार का खटका, कंजूस को राह करता है मेहमान का खटका, और भक्त को राह करता है भगवान का खटका। तो ये कुत्ता भी किसी न किसी जन्म में भक्त होगा भगवान का। तो ये भी आज सत्संग से उद्धार होने आया है, लेकिन ये गड़बड़ भक्त होते हैं। हाँ, मैं इस पे भी चर्चा करूंगा, लेकिन पहले गीत को पूरा कर लूं। जीवन को प्रभु चले आना, जीवन को सौंप दिया प्रभु चले आना। आकर के हो तू मुझे अपनाना, तू मुझे अपनाना, आकर के मुझे अपनाना, मुझे अपनाना। करूँ मैं वंदना तेरे शरण में शीश झुकाए। दूर से आए गजानन द्वार पे आए, बड़ी दूर से आए हैं गजानन द्वार पे आए।
जहां तेरा ही गुण गाता, तेरा ही गुण गाता। सारा जहां तेरा ही गुण गाता, तेरा ही गुण गाता। करूं मैं वंदना तेरे शरण में शीश झुकाए। गजानन द्वार पे आए, दूर से आए गजानन द्वार पे आए, द्वार पे आए, द्वार पे आए। बोल दे सच्चे दरबार की। जय। एक दो लाइन में मां को भी याद कर लो, क्योंकि चाहे जन्म देने वाली मां हो या फिर हमारी जगत जननी जगदम्बा हो, मां तो मां होती है और मां की दर्जा सदैव ऊपर रही है। तभी तो एक भक्त बड़ा भावुक होकर के गया है मां के दरबार में कि मां कि तेरे दर पे ओ मेरी मैया तेरे दीवाने आए हैं, कि तेरे दर पे ओ मेरी मैया तेरे दीवाने आए हैं। भर दे झोली मैया भोली बिगड़ी बना आए, भर दे झोली मैया भोली बिगड़ी बनाने आए, ओ भर दे झोली मैया भोली बिगड़ी बना आए। भर दे झोली मैया भोली बिगड़ी बनाने आए। तेरे दर पे ओ मेरी मैया तेरे दीवाने आए हैं, तेरे दर पे ओ मेरी मैया तेरे दीवाने आए हैं। भर दे झोली मैया भोली बिगड़ी बनाने आए, भर दे झोली मैया भोली बिगड़ी बनाने आए। जय हो जय हो प्रभु। भोली मैया भोले बिगड़े बनाने आए हैं, भर दे झोली मैया भोले बिगड़े बनाने आए हैं। हो जाए कर्म उस पे जपे जो तेरी माला, हो जाए कर्म उस पे जपे जो तेरी माला, तो चाहे तो खुल जाए तकदीर का ताला, हो जाए तो खुल जाए तकदीर का ताला। ममता तेरी आंचल का माँ हम तो पाने आए हैं, ममता तेरी आंचल का माँ हम तो पाने आए हैं। ममता तेरी आंचल का माँ हम तो पाने आए हैं। ममता तेरी
बनाने आए। बोल दे पवन सुत हनुमान की जय। एक बार जोर से आवाज लगाइए ताकि हमें ये अनुभूति हो कि आप लोग बिल्कुल तरोताजगी में बैठे हैं। जोर से आवाज लगाइए कस के सब आदमी, सब आदमी कस के बोलबे एक बार। बोल दे बजरंगबली की। एक बिहारी 100 प्रभावी उसका रे गर्दा उड़ा देखिए। तो देखिए जहां कहीं भी भागवत भजन हुआ करता है ना, उस जगह पर हमारे हनुमान जी की ड्यूटी लग जाती है। इसलिए ड्यूटी लगती है कि जब भगवान अपनी अवधि को यहां जब पूरा कर लिए इस धरातल पर, तो स्वयं काल आया था भगवान के पास। कहा मालिक अब आपकी अवधि यहां से समाप्त हो चुकी है, अब आप अपने बैकुंठ धाम चलिए। भगवान कहे काल तुम आया है हमें बुलाने के लिए, लेकिन ये हमारी प्रजा देख रहे हो तुम, अयोध्या की प्रजा, ये प्रजा हमें जाने नहीं देगी। तो काल कहा मालिक आपके बगैर तो बैकुंठ भी सुना सुना है ना, यहां तो आपने अपनी अवधि को जी लिया, लेकिन अब तो आपको चलना पड़ेगा। भगवान कहे कोई बात नहीं, काल तुम चलो, मैं पहले अयोध्या वासियों को सूचित कर देता हूं कि मैं अपने परम धाम जा रहा हूं और जो जो मेरे साथ चलेगा वो मेरे पीछे लग जाए। तो भगवान ढोलहा पिटवा दिए, भगवान ढोलहा पिटवा दिए कि अयोध्या वासी मैं अपने परम धाम में जा रहा हूं और जिनको जिनको जाना है मेरे साथ पीछे लग जाइएगा। जब मैं जाऊंगा तो पूरे अयोध्या में खुशी की लहर है कि भगवान अपने परम धाम जाएंगे, तो जो जो साथ में जाना चाहेगा भगवान को लेकर के जाएंगे। बड़ी खुशी हो रही है अयोध्यावासी। जब समय आया भगवान जब अपने परम धाम जा रहे थे तो सारे अयोध्यावासी पीछे लग गई, लेकिन भगवान देखे कि सब कोई मेरे पीछे है और सबसे पीछे मेरा हनुमान है, सबसे पीछे मेरा हनुमान है, जबकि उसको मेरे पीछे ही होना चाहिए। भगवान कहने लगे हनुमान तुम अपने परम धाम को नहीं, मेरे परम धाम में नहीं जाओगे क्या? हनुमान जी कहने लगे प्रभु एक बात बताइए, आपके परम धाम में मिठाई खाने को मिलेगा, भक्ति भजन करने का मौका मिलेगा? भगवान कहे नहीं, ये सब मौका वहां नहीं मिलता है, वहां जो चले जाते हैं देवंश हो जाते हैं। तो हनुमान जी कहने लगे सरकार आपका परम धाम आपको मुबारक हो, और आप हमें यही वरदान दीजिए कि इसी धरती पर जहां कहीं भी आपका भजन सत्संग होना, उस जगह पर मैं पहले सबसे पहले पहुंचूं। भगवान कहे कोई बात नहीं हनुमान, आज मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जहां कहीं भी हमारी कथा चलती रहेगी ना, उस जगह पर तुम सबसे पहले पहुंचोगे। तो हनुमान जी चतुर और चालाक दोनों थे। हनुमान जी कहे सरकार एक बात बताइए, अगर कोई मोहरा घाट में भजन कीर्तन करवा रहा, बगले में कहीं कोई धनुप्रणाम करवा ले, तो हम अकेले भर रात कहां कहां दौड़ते रहेंगे? तो इसका भी कोई निराकरण किया जाए। भगवान कहे हनुमान आज मैं तुम्हें वो भी वरदान दे ही देता हूं कि जहां कहीं भी मेरा भजन कीर्तन चलता रहेगा ना, तुम अपने एक एक अंश को वहां सबसे पहले तुम जितना अंश बना सकते हो, तुम्हारे हृदय में जितना मन होगा, जितना अंश बनाना चाहोगे तो उतना अंश बना करके एक अंश तुम्हारा हर कीर्तन में सबसे पहले रहेगा। बोल दे बजरंगबली की। तो आप भी देखते होंगे कहीं कोई यज्ञ होते रहता है ना, कहीं कोई यज्ञ होते रहता है तो सबसे पहले यज्ञ करवाने से पहले गेट पर हनुमान जी को ही खड़ा किया जाता है, ताकि हनुमान जी से काल काफी दूर रहते हैं, कोसों दूर। क्योंकि एक बार हनुमान जी कीर्तन में बैठे थे
और हनुमान जी को नींद आने लगी। तो हनुमान जी सोचे भाई सत्संग भजन में हमको नींद आए, कहीं कोई देख लिया कि हनुमान जी ऊँघा रहे हैं तो मेरी बेइज्जती होगी। तो हनुमान जी सबसे पहले ये देखे कि हमें नींद क्यों आ रही है। तो हनुमान जी आंख बंद किए, प्रभु का ध्यान किए, तो हनुमान जी को पता चल गया कि ओ ये जो कलयुग है ना, ये कलयुग हनुमान जी के माथे पर जाकर के बैठा था। तो भाई जिसके माथे पर कलयुग सवार हो जाए उसको नींद आनी स्वाभाविक है, नींद तो आएगी ही। हनुमान जी सोचे क्यों ना इस कलयुग का इलाज कर दे हम। हनुमान जी एक बगल में गए, 50 मोन का पत्थर उठा के माथे पर रख लिया। अब कलयुग तो पेट फाट रहा है। कलयुग का हनुमान जी पत्थर नीचे उतारिए, पत्थर नीचे उतारिए, मर जाऊंगा। हनुमान जी कहे चुपचाप बैठे रहो स्टैंड में। बैठा था, तुम पूछ के बैठा था। कलयुग का हनुमान जी पत्थर नीचे उतारिए, और आज के बाद मैं कसम खाता हूं कि जहां पर आप बैठे रहेंगे ना, वहां से कोसों दूर जहां तक आवाज जाएगी वहीं से हम दूर से ही भजन का आनंद लेंगे, लेकिन वहां प्रवेश नहीं करेंगे। तो आज आप लोग निश्चिंत रहिए। आज हनुमान जी की कृपा से जहां तक ये आवाज जाती होगी, ने पुवारी टोल, ने पश्चिम बारी टोल, उत्तर बारी टोल, दक्षिण बारी टोल, जहां तक चारों तरफ कहीं कुछ होने वाला नहीं है। बोल दे बजरंगबली की। तो एक बार उनको याद कर लूं मैं। कहा गया है, भरी सभा में प्रमाणित करके हमारे हनुमंत लाल जी दिखला दिए कि देख लो मेरे दिल के नगीन में, कि देख लो मेरे दिल के नगीने में श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में। श्री राम बैठे मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में। मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, मुझे कीर्ति न वैभव न यश चाहिए। हनुमान जी का कहना है कि ना हमको कीर्ति चाहिए, ना वैभव चाहिए, ना यश चाहिए। तो किसी ने पूछ दिया कि हनुमान जी आपको कीर्ति नहीं चाहिए, वैभव नहीं चाहिए, यश नहीं चाहिए, तो आपको क्या चाहिए? हनुमान जी कहे कि भाई हमको रस चाहिए, रस। किसी ने पूछा कि रसगुल्ला का रस, कि गुलाब जामुन का रस, कि जिलेबी का रस। हनुमान जी कहे नहीं नहीं, ना रसगुल्ला का रस चाहिए, ना जिलेबी का, ना गुलाब जामुन का, हमें तो राम के नाम का रस चाहिए। राम के नाम का मुझको रस चाहिए। राम के नाम का मुझको रस चाहिए। राम के नाम का मुझको रस चाहिए। है आनंद ऐसे जीवन को जीने में, है आनंद ऐसे जीवन को जीने में। आनंद ऐसे जीवन को जीने में जानकी
मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में। श्री राम हर कृष्ण सबको दिखला दिया। हर कृष्ण सबको दिखला दिया। भक्ति में शक्ति कितनी है बतला दिया। भक्ति में शक्ति कितनी है बतला दिया। क्योंकि अनमोल कोई चीज मेरे काम की नहीं है विषम जिसमें छवि सिया राम की नहीं। हर कृष्ण सबको दिखला दिया। हर कृष्ण सबको दिखला दिया। भक्ति में शक्ति कितनी है बतला दिया। भक्ति में शक्ति कितनी है बतला दिया। है आनंद से जीवन को जीने में। है आनंद से जीवन को जीने में। है आनंद से जीवन को जीने में। जानकी बैठे मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में। मेरे सीने में बैठे मेरे सीने में। बैठे मेरे सीने में। आइए श्राद्ध कर्म में निर्गुण भजन का विशेष महत्व होता है। तो आप सबों को मैं एक निर्गुण की कड़ी सुनाऊं। क्योंकि कहा गया है कि रोने वाले भी मरे, मरे जलावनहार, हा हा करके सब मरे, तो किसे करूं पुकार। कि रोने वाले भी मरे, मरे जलावनहार, हा हा करके सब मरे, तो किसे करूं पुकार। एक दिन सबको मर जाना है, और कोई मरते हैं तो उसके घर के सदस्य खूब रोते हैं, लेकिन उस रोने वाले को भी एक दिन मरना पड़ेगा। और मरे जलावनहार, समाज में दो चार ऐसे भी व्यक्ति रहते हैं जो लाश को घोर घोर करके जलाते हैं। एक दिन उसको भी घोर घोर करके जलाया जाएगा। सज्जनों, हा हा करके सब मरे, तो किसे करूं पुकार। जब एक ना एक दिन हम सब आदमी को मरना ही है, तो मरने से डरना क्यों। इस बात को जानते हैं कि एक दिन मरेंगे, लेकिन मरने से सब डरते हैं। और मरने के बाद बाबू आपकी लाश को ले जाया जाएगा शमशान। और शमशान का नाम जिन्होंने भी शमशान रखा, बहुत विद्वान होंगे वो।
शमशान का मतलब होता है सम मतलब बराबर, शान मतलब इज्जत औकात। जहां जाने के बाद सबकी औकात एक समान हो जाए उसी को शमशान कहा गया है। चाहे पैसा वाला हो कि गरीब आदमी हो, वहां जाने के बाद सबको बांस की ही अर्थी पर ले जाया जाएगा और लकड़ी में ही जलाया जाएगा। इसलिए कहा गया है कि एक दिन नदी के तीरे जय हो अरजात रहनी धीरे धीरे, हम आँखी देखने सुगना रे, हम आँखी देखने सुंदर शरीरिया दिया में जरना रे, हम आँखी देखने सुंदर शरीरिया यज्ञ में जालेला हो रहा। एक दिन नदी के तीरे जात रहनी धीरे धीरे, एक दिन नदी के तीरे जात रहनी धीरे धीरे, हम आँखी देखने जय हो जय हो जय हो सुंदर शरीरिया जिया में जार रहेगा, हम आँखी देखनी सुंदर शरीरिया यज्ञ में जालेला हो रहा। सुंदर शरीरिया यज्ञ में जालेला हो रहा। हम आँखी देखनी सुंदर शरीरिया यज्ञ में जालेला हो रहा। बसवा के ले विमाना घाट चर जाना, बसवा के लई विमाना हट अइले चर जाना, बसवा के ले विमाना अरे घाट चर जाना, बसवा के लई विमाना आघाट अइले चर जाना, हम हमारे अगिया जय हो जय हो जय हो हमारे अगिया अपने दवा दिया लगाई हम हमारे लगिया अपने ही बेटवा यगिया लगाई रे राम।
हम आखी देखनी। सुंदर शरीरिया यज्ञ में जालेला होगा। सुंदर शरीरिया यज्ञ में जालेला होगा। हम आखी देखनी। सुंदर शरीरिया यज्ञ में जालेला होगा। हित बीत जे रहा आरे एक मुहे सभेरे चाल। हित मीत जे रहा एक मुहे सभेरे चाल। सजनों, कितना भी दोस्त बना लीजिए, कितने भी कुटुंब को एक जगह कर लीजिए, जैसे ही आपकी चिता में आग लगा दी जाएगी, आपकी चिता में आग लगेगी, सब लोग वहां से लौट आते हैं। वहां से जब लौटते हैं फिर पीछे पलट करके नहीं देखते। बाबू, ये कैसी रीत है? जिंदा रहते हैं तो ना जाने पता नहीं कितनों के बीच लोग बैठते हैं, कितनों से बातचीत करते हैं, लेकिन मुनहु आंख कतहु नहीं कोई। आंख बंद, शरीर से प्राण निकलते हैं, सब कुछ समाप्त हो जाते हैं। बेटा बेटी, नाती पोता पोती, आज हम सबके बीच से स्वर्गीय नागेश्वर बाबू इस धाम को छोड़ करके अपने परम धाम में चले गए। उनके शरीर का देहावसान हुआ और उनके श्राद्ध में ढेर सारे लोग भोज खाए। लेकिन याद रखिएगा, कितना भी बड़ा भोज हो, मैं मानता हूं कि यहां भी खूब बड़ा भोज हुआ है, लेकिन इस भोज से स्वर्गीय नागेश्वर बाबू को कोई लेना देना नहीं है। श्राद्ध मरने के बाद नहीं, वेद के सूत्र कहती है श्रद्धा स श्राद्ध। अगर बाबूजी जीवित हैं, माता जी जीवित हैं, आप उनकी जितनी सेवा कर रहे हैं उनका श्राद्ध हो रहा है। सेवा ही श्राद्ध है। और उनके नाम पर, स्वर्गीय नागेश्वर बाबू के नाम पर जो आज ये भजन सत्संग चल रहा है, आज घर के किसी कोने से बैठ करके स्वर्गीय नागेश्वर बाबू अपने बेटा को आशीर्वाद देते होंगे। चारों बेटा को आशीर्वाद देते होंगे कि धन्य है मेरा बेटा, जो मेरे मरने के बाद भगवान का भजन करवा दिया। तो मेरी श्रद्धांजलि सभा में कुछ लोगों को बैठा करके सत्संग सुना दिया, और निश्चित रूप से श्राद्ध क्रम में भोज में कुछ कटौती हो जाए तो हो जाए, लेकिन श्राद्ध क्रम में भागवत भजन जरूर करवा देना चाहिए। हित मीत जे रहा एक मुँह सभर जा। हित मीत जे रहा एक मुँह सब
चालना हित बीत जी रहा अनेक मुहे सुभेर चाला हित बीत रहा आरे एक मोहे सभेर चाला बेटा के जर में बेटा के जर में बाबूजी के नस्वर तनमा जर बेटा के चलने बाबूजी के ना सुनतनवा चालेला भोला आखी देखने सुंदर सरिया दिया में कर आखी देखनी सुंदर सरिया यकिया में चालेला भोला सुंदर सरिया यकिया में सुंदर सरिया यकिया में सुंदर सरिया यकिया में चालेला भोला हम आंखें देखनी सुंदर शरीरिया अगिया में जरेला एरा इतना सुंदर शरीर को आग में जला करके राख कर दिया जाएगा। इसलिए बाबू हर मनुष्य को चाहिए कि मरने से पहले हम कुछ भगवान का भजन सत्संग कर लें, क्योंकि बहुत लोग आशा देखते रहते हैं कि अभी जवान है, भजन कीर्तन करने की उम्र नहीं है, बुढ़ापा आएगी तो देखा जाएगा। लेकिन सज्जनों, बुढ़ापा में लोग भजन नहीं कर पाते हैं। बुढ़ापा में ठीक से लोग भोजन नहीं कर पाते हैं तो भजन कहां से करेंगे। इसलिए गीत है, जब तलक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। राम से नहीं करोगे प्रेम राम से तो अंत में जाओगे अपने बेकाम से काम से। जी सुबह बात कीजिए, कार्यक्रम चल रहा है। आइए बाबू, एक और निर्गुण में सुना दूं, उसके बाद देखेंगे आप लोग में अगर कहीं जागने की क्षमता है तो कुछ देर कुछ सुना देंगे। नहीं तो हमरा नहीं लगे छे, सब आदमी देखे छे, कुछ आदमी लगे छे। हाँ। तो आइए हम समझ रहे हैं, एक और बहुत पुराना निर्गुण है ये कि के तो हरा संग जाई रे भवानवा, के तो हरा संग जाई रे भवानवा, के तो हरा संग जाई भवरवा, के तो हरा संग जाई भवरवा, के तो हरा संग जाई, के तोहरा संग जाए भमारवा, के तोहरा। अच्छा भाई, त्रिशूल लिखे बिगुल, चलिए हमरा सुझाई कम दे छे। ये है बिगुल हलवाई जी, सोहमा निवासी। अच्छा भाई, ये तो हमारे क्षेत्र के। हाँ,
ये बिगुल हलवाई जी हैं, सोहमा निवासी मिस्त्री साहब हैं। भोज बनाने के लिए संपर्क करें। शुभ विवाह में मुंडन एवं श्राद्ध कर्म के लिए आप भोज बनवाने की जरूरत हो तो बिगुल यादव हलवाई जी तो भाई इनके तरफ से ये 101 रुपए का दान प्राप्त हुआ है और इनका मोबाइल नंबर है 8651930955। तो आप लोग किसी भी शुभ अवसर पर सोहमा जाकर के इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर नंबर भूल जाए तो घर पर चले जाए, ये बिल्कुल आने को तैयार है और निश्चित रूप से बहुत बड़ा सुंदर बनाए हैं। सब्जी भी बड़ी अच्छी बनी थी। बहुत बहुत धन्यवाद बिल्कुल हलवाई जी को, यादव जी को। कि के तोहरा संग जाई रे भमारवा के तोहरा संग जाई रे भमरवा के तोहरा संग जाई भमरवा के तोहरा संग जाई। अब के बेरिया सब कोई जाने दुअरत बजेला बधाई बधाई दुअरत बजेला बधाई। ओ अब के बेरिया सब केहू जानेला दुअरा पे बाजेला बधाई बधाई दुअरा पे बाजेला बधाई। आप के बेरिया सब कोई जाने दुअरा पे बाजेला बधाई बधाई दुअरा पे बाजेला बधाई। आप के बेरिया सब कोई जाने दुअरा पे बजत बधाई बधाई दुअरा पे बजत बधाई। जाई के बेरिया कोई न जाने जाई के बेरिया कोई न जाने जाई के बेरिया कोई न जाने हंस अकेले उड़ जाई भंवरवा के तोहरा संग भंवरवा के तोहरा संग जाई। के तोहरा संग जाई भवारवा के तोहरा संग जाई भवारवा के तोहरा संग जाई भवरवा के तोहरा संग जाई भवरवा के तोहरा संग जाई।
पकड़ के भाई, ओ भाई बाह पकड़ के भाई। बीच अगनमा माता जी रोवे, बीच अंगना माता जी रोवे, बीच अगनमा माता जी रोवे, बबुआ के हो खेला विदाई, हमरवा के तोहरा हमरवा के तोहरा के तोहरा संग जाई हमारवा, के तोहरा संग जाई हमारवा, के तोहरा संग जाई भवरवा, के तोहरा संग जाई भवरवा, के तोहरा संग जाई। हमरवा के तोहरा संग जाई, हमरवा के तोहरा संग जाई, हमरवा के तोहरा संग जाई। हमरवा के तोहरा संग जाई। आइए एक बार हम सब आदमी मिल करके कुछ भगवान का भजन कर ले, ताली बजा बजा के। आगे आगे मैं, पीछे पीछे आप लोग, आगे आगे हम, पीछे आप लोग। और सूचना मैं दे दूं, जिनके जिनके हाथ में कोई दिक्कत हो ताली नहीं बजाइएगा। हम मुंह में कोनो दिक्कत होते तो नहीं गए, एक बार हो जाए कि रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। प्यारे बन सीताराम। देखियो की बोले बाबा ऐ उम्र में जब एते जोश हिनका छै, अहाँ तो जुआन जहन छियै, सबसे कम रबुआ लोग बोले छे। की भेले सुतै लागे छै है मैं जागल छे सुतल छे बाप क्रिया हम जागल बोले छे जागले रहे, क्रिया खा गेले तब झूठ बात में क्रिया खा। मैं बॉल पर हुनका नहीं लखा दी। कुछ आदमी बजबै छियै आ कुछ आदमी एना बजबै छियै जेना कोनो काम लोग मजबूरी में नहीं करे छै। हर जगह मजबूरी कर लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन भगवान के भजन सत्संग में जब बैठिए तो आप मजबूरी को छोड़ दीजिए और आप ये सोचिए कि आज हम बड़ा सौभाग्यवान हैं कि भगवान के भजन में कुछ ताली बजाने का मौका लगा है। एगो आदमी सेठ जी रहथिन, सेठ जी मुंशी जी आने गोलका टोपी एगो लगबै छै, टोपी लगेने आ चश्मा है नाक पर पिन्हे, नाक पर एनाहिते रखैत रहे आ ऊपरे से देख लेते रहे चश्मा कोरा कोई जरूरी नहीं रहे। तो जीवन भर कुछ नहीं करे, खाली वही मुंशी जी के काम ई रहे कि केकरा कते पैसा दै छै, केकरा से कते पैसा लै छै।
किसको कितना देना और किससे किससे कितना लेना है। मतलब ब्याज का पैसा वो खाते थे, याद रखिएगा बाबू। और भगवान का नाम वो कभी नहीं लेते थे। रुपेश चंचल जी हमारे पेज से जुड़े हैं, धन्यवाद रुपेश चंचल जी को कि आप हमारे पेज से जुड़े हैं और हमें आप देख रहे हैं। मैं तो आपको बस लिखी हुई बात को पढ़ सकता हूं, देख नहीं सकता, लेकिन आप हमें देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं सुना रहा था आप सबों को, वो सेठ जी जीवन में कभी भी भगवान का नाम नहीं लेते थे। बस उनका काम था किससे कितना पैसा लेना है, किसको कितना देना है। लेकिन याद रखिए, जब मनुष्य को लगता है धक्का तब बनता है पक्का, नहीं लगता है धक्का नहीं लगता बनता है पक्का। तो सेठ जी जो कभी भगवान का नाम नहीं लिए थे ना, तो एक 5 साल का बच्चा गया सेठ जी की दुकान पे, कहा सेठ जी सेठ जी। सेठ जी कहे बोलो। बचवा कहा सेठ जी मेरी माँ घर पर नहीं है, ऐसा कीजिए ना सेठ जी, आप हमें 5 रुपए का एक कलम दे सकते हैं। 5 रुपए का एक कलम दीजिए और उस कलम को लेकर के मैं पढ़ने जाऊंगा, लिखूंगा, और जब मैं विद्यालय से घर आऊंगा ना तो आपका वो 5 रुपया लौटा दूंगा। सेठ जी सोचे समाज का बच्चा है, 5 रुपया का कलम ही तो मांग रहा है, दे देता हूं। सेठ जी वो 5 रुपया का कलम लेकर के उस बच्चा को दे दिए। बच्चा विद्यालय गया, विद्यालय से आया, वो बच्चा भूल जाता है कि हम सेठ जी का पैसा ये कलम लिए थे उधार, भूल गया। अब भूल गया तो बिल्कुल ही भूल गया, भूल गया वो। जब भूल गया तो ध्यान दीजिएगा, 1-2 साल के बाद अचानक सेठ जी की तबीयत बिगड़ गई। गांव में हल्ला हो जाती है कि फलाने सेठ मरने वाले हैं। हल्ला जो हुई कि फलाने सेठ मरने वाले हैं, इस बात की जानकारी इस बचवा को भी मिल गई कि सेठ जी मरने वाले हैं, सेठ जी मरने वाले हैं। तब तो बाबू ये बचवा सोचा कि हे भगवान, सेठ जी मरने वाले हैं, कहीं सेठ जी मर गए तो हम तो उनका कर्जदार हो जाएंगे। 5 रुपया का जो कलम हम लिए हैं, अगर हम नहीं देंगे तो ये 5 रुपया किसी न किसी जन्म में चुकाना पड़ेगा। उसके दरवाजे पर कुत्ता बन करके, बिल्ली बन करके, घोड़ा बन करके, गधा बन करके, बैल बन करके ये चुकाना पड़ेगा हमें। बचवा क्या काम किया, वो 5 रुपया लिया और गया सेठ जी के नजदीक कि एक दिन आए जय तो बुढ़ारी हो, पढ़ता बेटा पुत हुआ गारी। जय हो बाबू, सेठों को है हाल रहे, कितना भी पैसा बना दीजिए आप, खूब महल बना दीजिए, 2 महला बना दियो, 3 महला बना दियो, बेटा खातिर टाइल्स मार्बल लगा दियो, आ जब वो मकान में सुते एक बार यहाँ आते तहाँ खातिर एगो पलानी अलग बनते, कोई मकान में कहाँ से पलानी बनाए कलक बुरबाग दो, यहाँ पलानी भर दे पर ढोनो करते रहते। इसलिए गीत कहता हूं मैं कि एक दिन आए जैतो बुढ़ारी, पढ़तो बेटा पुत हुआ गारी। हो भैया राम भजन बिन जिंदगी तोहर बेकार बा, यह फिकर विचार बा। ओ भैया राम भजन बिना जिंदगी तोहर बेकार बा, यह फिकर विचार बा। भैया राम भजन बिन जिंदगी तोहर बेकार बा, यह फिकर विचार बा। ओ भैया राम भजन बिना जिंदगी तोहर बेकार बा, यह फिकर विचार
विचार बाना जय तो मुरारी पर तो बेटा पुत हुआ दारी एक दिन आ जय तो बुढ़ारी बेटा पुत हुआ गाड़ी भैया राम भजन बिना जिंदगी तो हर के करो विचार ओ भैया राम भजन बिना जिंदगी तोहर बेकार बा यह पे कर विचार बाना जिंदगी तोहर बेकार बा विचार बा ओ भैया राम भजन बिना जिंदगी तोहर बेकार बा यह बेकर विचार बाना भैया राम भजन बिन जिंदगी तोहर बेकार बा यह पे कर विचार बाना। ये बचवा जैसे उस सेठ जी के नजदीक पहुंचा, कहा सेठ जी उठिए, सेठ जी उठिए। सेठ जी की तबीयत बिगड़ी हुई थी, सेठ जी के मुंह पर मक्खियां लग रही है, कोई हटाने वाला नहीं, एक लोटा पानी देने वाला कोई नहीं। सेठ जी उधर से आवाज देते हैं, कौन हो तुम, कौन हो तुम? बचवा कहा सेठ जी, सेठ जी जागिए ना, मैं आपका ग्रामीण वो बच्चा, याद कीजिए सेठ जी, आपकी तबीयत बिगड़ गई है सेठ जी, इस बात को देख करके मैं खुश नहीं हूं, मैं उदास हूं सेठ जी, लेकिन क्या कीजिएगा सेठ जी, ये तो बुढ़ापा एक ऐसी कर्मी सत्य है जो सबों को अपनानी होगी। सेठ जी कहे क्यों आए हो तुम? कहा सेठ जी आप याद कीजिए, हमने आपसे 5 रुपए का कलम लिया था, आज से 2 साल पहले 5 रुपए का कलम लिया था, मैं भूल गया सेठ जी, बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, गलती हो गई हमसे, मैं भूल गया। सेठ जी ऐसा कीजिए ना, ये आप 5 रुपया रख लीजिए, मैं सोचा कि आपके जीते जी ये 5 रुपया मैं आपको लौटा दूं। सेठ जी आप ये 5 रुपया रख लीजिए, मैं आपका ये कर्जदार नहीं बनना चाहता सेठ जी। सेठ जी कहे कब तुम लिया था हमसे? कहा सेठ जी आपको याद नहीं है, लेकिन हमें याद है कि हमने आपसे 5 रुपए का एक कलम लिया था, लीजिए सेठ जी लीजिए। सेठ जी वो 5 रुपया अपने हाथ में लिए, जो जीवन में कभी भगवान का नाम नहीं लेते थे, जीवन में जो कभी राम का नाम नहीं लेते थे, अचानक वो सेठ जी आज कह देते हैं, मुंह से निकल गया, या राम, या राम। इतना ईमानदार बच्चा, इतना ईमानदार बच्चा। सेठ जी को हार्ट अटैक हो गया, और सेठ जी को हार्ट अटैक हुआ, सेठ जी उसी जगह पर मर गए, मर गए सेठ जी। बचवा वहां से चला गया, और सेठ जी जब मर गए कि तू तो दुनिया के मेला में अकेला हो, खोता छोड़ के जाई के परी, खोता दुनिया के मेला में अकेला हो, खोता छोड़ के जाए के परी, दुनिया के मेला में अकेला हो, खोता छोड़ के जाई के परी, खोता दुनिया के मेला में अकेला हो, खोता छोड़ के जाए के परी। यहाँ चलेला खूबे ठेलम ठेला हो, यहाँ चलेला खूबे ठेलम ठेला हो, यहाँ चलेला खूबे ठेलम ठेला हो, खोता छोड़
के जाएंगे परी दुनिया के मेला में अकेला हो होता छोड़ के जाए के परी होता दुनिया के मेला में अकेला हो होता छोड़ के जाए के परी जय हो जय हो तू गावे छो के काने छो हाँ तो बुड़बके बनबे फरदम पैराम नहीं बेचारा गावे छथिन तो लगे छे कोई हाँ। गावे छे ई गावे छे लगे छे कोई काने छे पीछे हमरो आर के वएह बुझाइ छै अहाँ कहबाबै छी अहाँ कहै छियै तब कहलकै नहीं नहीं लगत रहे अरे बाप खूब था आइए भाई तो सेठ जी तो मर गए लेकिन मरने के बाद सेठ जी को यहाँ जला करके राख कर दिया गया यहाँ जला करके राख कर दिया गया लेकिन वहां कहाँ परमात्मा के दरबार में हाँ, ना बोलियो के छियै दीदी भगवान के कोर्ट में भगवान की कचहरी में जब सेठ जी को खड़ा किया गया तो यमराज अपने दूत से कहा यमराज का दूत है चित्रगुप्त यमराज कहा चित्रगुप्त इसका लेखा जोखा करो तो जीवन में कितना बार राम का नाम लिया है काल लेकिन अब अभी छोड़ दे छी ठंडा से बुढ़ारी में कहा कल सवेरे से सरकार 10 बजे से। एगो भजन बढ़िया कह के छोड़ू अच्छा पहले ही पूरा कर लीजिए हाँ तो देखिए सेठ जी यमराज के सामने खड़े हैं यमराज अपने दूत से कहा चित्रगुप्त इसका लेखा जोखा करो जीवन में क्या बार राम का नाम लिया है तो चित्रगुप्त पन्ना पर पन्ना उल्टा रहा है पन्ना पर पन्ना उल्टा रहा है कहा मालिक ये तो पापी है ये जीवन में एक बार भी भगवान का नाम नहीं लिया कहा इसको धकेल दो नरक में लेकिन ये सेठ जो मरने के वक्त मरते वक्त जो एक बार भगवान का नाम लिया था ना इससे याद है कहा है यमराज जी आपका मुंशी हिसाब गड़बड़ बनाता है ये कहता है कि हमने एक बार भी भगवान का नाम नहीं लिया इसको कहिए ठीक से अंतिमा पेज में देखेंगे हमने मरते वक्त एक बार राम का नाम लिया हमने लिया राम का नाम अब अंतिमा पेज जब उल्टाया तो सही में इसके नाम से राम का नाम अंकित है कहा मालिक ये ठीक कहता है ये मरते वक्त एक बार राम का नाम लिया है कहा राम का नाम लिया कहा हाँ कहा तब तो तुमको एक दिन के लिए स्वर्ग मिलेगा अब बाकी दिन तुमको नरक मिलेगा बोलो पहले स्वर्ग में जाएगा कि नरक में अब सेठवा सोच लगे एक दिन का भोज की एक दिन का राज की कल के मालिक सुनिए आप हमको नरके में दीजिए हम नरके में रहेंगे कहा एक बार जो भगवान का नाम लिया तो तुमको एक दिन के लिए स्वर्ग बनता है कल के नहीं हमारा नरके में दे एक बेर जो हम भगवान का नाम ले लिए ओकर जो दाम होते वह हमरा दे दे उसकी जो कीमत होगी वही हमको दे दीजिए अब बताइए यमराज को तो यहाँ से ये मोहरा घाट से डायरेक्ट ओकरा धाम बाजार शुरू हो लगे सोचा अब हम क्या करें
यमराज पहुंचा ब्रह्मा जी के पास कि ऐसे ऐसी बात है, एक बार राम नाम की कीमत मांग रहा है, कितना होना चाहिए? ब्रह्मा जी कहे यमराज इसका फैसला हम नहीं करेंगे, इसका फैसला एक आदमी कर सकते हैं, बोरा बाबा। बोल दी शंकर भगवान की जय। बाबा के नजदीक यमराज पहुंचा, कहा बाबा ऐसी ऐसी बात है। वो सेठ जीवन में कभी भी राम का नाम नहीं लिया, लेकिन मरने वक्त एक बार राम का नाम लिया तो हमने उसको कहा तुमको एक दिन के लिए स्वर्ग मिलेगा, अब बाकी दिन तुमको नरक में रहना पड़ेगा। बोलो पहले स्वर्ग में जाएगा कि नरक में? तो वो सेठ कहा कि हम जो एक बार राम का नाम लिए ना, उसकी जो कीमत होगी उसका दाम हमको दे दीजिए। बाबा आप ही बताइए कि एक बार राम नाम की कीमत कितनी होनी चाहिए? बाबा कहे अच्छा, तो यमराज एक बार राम नाम की कीमत जितनी होनी चाहिए उतना तुम दे देगा? कहा बिल्कुल दे देंगे, बताइए कितना होगा? बाबा कहने लगे यमराज पागल मत बनो, एक बार राम नाम की कीमत जितनी होनी चाहिए उतना धन कुबेर के पास भी नहीं है कि वो एक बार राम नाम का जोड़ा लगा दे, दाम दे दे। बोल दे शंकर भगवान की जय। तो यमराज कहा बाबा आप ही बताइए उस सेठ को हम क्या करें? बाबा कहे जाओ, मैं कहता हूँ उस सेठ को जीवन भर के लिए स्वर्ग दो। स्वर्ग में VIP कुर्सी, पिछुलका ने सब साउल का VIP वाला VIP वह ना। तो वहां से यमराज आया और उस सेठ को स्वर्ग दिया। अब कहिएगा एक बार राम का नाम लेने से उसको स्वर्ग क्यों मिल गया? तो याद रखिए, आप भगवान का नाम एक बार लीजिए कोई दिक्कत नहीं, जीवन में एक बार लीजिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भजन हर जगह पर है, सत्संग हर जगह, भक्ति हर जगह पर है। अगर आप जीवन में किसी को सताए नहीं है तो आपने भक्ति कर लिया। अगर आप जीवन में किसी का 1 रुपया बेईमानी नहीं किए हैं तो आपने भक्ति कर लिया। अगर आपने जीवन में किसी की चोरी नहीं की है तो आपने भक्ति कर लिया। जीवन में आप सत्य बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं तो आपकी भक्ति हो रही है। इसीलिए उस सेठ को स्वर्ग मिला, क्योंकि वो सेठ जीवन में कभी किसी को सताया नहीं था, कभी किसी को तरपाया नहीं था। अब आइए एक भजन में आप सबों को सुना दूं कि माटी के बनल शरीरिया, अरे माटी में मिल जाई हो भाई हो, जय हो। केहू कुछ लेके नहीं जाए भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाई हो भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाए। माटी गई बनल शरीरिया, माटी गई बनल शरीरिया, माटी में मिल जाई भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाई कि भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाई भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाई भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाई हो भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाई। कि भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाई भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाई।
कुछ लेके नहीं जाए कि भाई हो केहू कुछ लेके नहीं जाइए भाई हो केहू कुछ लेके नहीं जाए पापर पुण्य के दुई गो डगरिया जीवन जे कर मुसाफिर मुसाफिर जीवन जे कर मुसाफिर पापर पुण्य के दुई गो डगरिया जीवन जे कर मुसाफिर कि भाई हो जीवन जे कर मुसाफिर पापर पुण्य के दुई गो डगरिया जीवन जे कर मुसाफिर मुसाफिर जीवन जे कर मुसाफिर ओ पापी और पुण्य के दुई गो डगरिया जीवन जे कर मुसाफिर मुसाफिर जीवन जे कर मुसाफिर धर्मराज के धर्म कटा पर धर्मराज के धर्म कटावा की पति तो लाई हो भाई केहू कुछ लेके नहीं जाए कि भाई हो केहू कुछ लेके नहीं जाइए भाई हो केहू कुछ लेके नहीं जाए कि भाई हो केहू कुछ लेके नहीं जाई भाई हो केहू कुछ लेके नहीं जाई नहीं जाइए भाई केहू कुछ लेके नहीं जाए कि भाई हो केहू कुछ लेके नहीं जाइए भाई हो केहू कुछ लेके नहीं जाए चार कहरिया बस के डोलिया तापर लल की चदरिया चदरिया तापर लल की चदरिया ओ चार कहरिया पंछ के डोलिया तापर लल्हे की चदरिया चदरिया तापर लल्हे की चदरिया ओ चार कहरिया बांस के डोलिया तापर लल की चदरिया चदरिया तापर लल की चदरिया सोना जैसन देह के अगिया सोना ऐसना देह के यगिया अरती हले राख बनाई हो भाई केहू कुछ लेके नहीं कि भाई हो केहू कुछ लेके नहीं जाई ओ भाई हो केहू कुछ लेके नहीं जाए कि भाई हो केहू कुछ लेके नहीं जाइए भाई हो केहू कुछ लेके नहीं जाए केहू कुछ लेके नहीं जाए केहू कुछ लेके नहीं जाए
का भजन सुना दूं, उसके बाद फिर कल दिन में ये दास साहब की सीमा में रहेगा। बोल शंकर भगवान की जय। कि डिम डिम डमरू बजावे हो रामा शिव रंग रसिया। डिम डिम डमरू बजावे हो रामा शिव रंग रसिया। डिम डिम डमरू बजावे हो रामा शिव रंग रसिया। डिम डिम डमरू बजावे हो रामा शिव रंग रसिया। शिव रंग रसिया 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 शिव रंग रसिया। शिव रंग रसिया। डिम डिम डमरू बजावे हो रामा शिव रंग रसिया। अपने महादेव बस हाथ बैठल। अपने महादेव बस हाथ बैठल। अपने महादेव अपने महादेव बस हाथ बैठल। अपने महादेव बस हाथ बैठल। गौरी से भांग पिसवावे हो रामा शिव रंग रसिया। क्योंकि डमरू बजावे हो रामा शिव रंग रसिया। क्योंकि डमरू बजावे हो रामा शिव रंग रसिया। डमरू बजावे हो रामा शिव रंग रसिया। डमरू बजावे हो रामा शिव रंग रसिया। अपने महादेव पूजा पे बैठल। 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 गौरी से घंटी बजवावे हो रामा शिव रंग रसिया। गौरी से घंटी बजवावे हो रामा शिव रंग रसिया। डिम डिम डमरू बजावे हो रामा शिव रंग रसिया। डिम डिम डमरू बजावे हो रामा शिव रंग रसिया। शिव रंग रसिया शिव रंग रसिया। बोल शंकर भगवान की जय।
आइए एक बार बोलते हैं सब आदमी धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।